रावल साहब भी कभी नहीं चाहेंगे किसी की जान जाए। असल चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि ये नहीं है कि वासा या KWSC बल्दियाती इदारे जो है वो मैनहोल कवर नहीं लगा रहे। क्वेश्चन ये है कि मैनहोल कवर वो चोरी होता है, जब चोरी होता है तो इस तरह का कोई बदकिस्मत वाक़या होता है। पॉलिसीज़ बहुत हैं इस हवाले से, मतलब वो चोरी है, पकड़ें उनको, सज़ा दें। लेकिन बात यह है कि अगर किसी मंशियात के आदि फ़र्द को आज लाहौर पुलिस गिरफ़्तार करके रिमांड लेने के लिए जब जज साहब के पास जाएगी तो जज साहब क्या कहेंगे? कहेंगे यार कोई और काम नहीं है हमारे पास। ये प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ इसमें मीडिया को एक किरदार अदा करना चाहिए। हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें। हमारे एक तरीका है कि हम जब कोई इस तरह का कोई चोरी चकारी हो रही होती है तो हम अपना फ़ोन लेके उसकी वीडियो बनाते हैं और कहते हैं देखो यार ये हो रहा है। उस टाइम पे अगर 15 को मुतला कर दें, 1334 इनका भी नंबर है, हमारा भी नंबर है, उसको मुतला कर दें तो मैं समझता हूँ बर वक्त कार्रवाई हो पाएगी। बैठ के सवाल कर लें सर, कोई मसला नहीं है। दुनिया में कितने ममालिक ये आपका ख्याल है कि वो मुतमईन नज़र नहीं आते? नहीं ये आपका ख्याल है कि वो मुतमईन नहीं है। मेरा ख्याल इसके बरक्स हो सकता है। देखिए इंसान की जो राय है ना, जब बोजदार साहब की हुकूमत थी तो उस ज़माने में भी राय कुछ और थी। तो इंसान की राय का कोई इलाज नहीं है। हम अपनी काविश कर सकते हैं, अपनी कोशिश कर सकते हैं। पंजाब के अंदर माशाल्लाह 81 से लेके आज तक सिर्फ बोजदार साहब का एक पीरियड है इसके अंदर हुकूमत कहीं और गई थी, वरना तो कंसिस्टेंसी के साथ जो है नहीं, उसमें परवेज़ इलाही साहब आखिर में एक वो रहे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं गुजारिश सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि डिसैलिनेशन जो है ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है। अगर इस वक्त पानी जो हम देते हैं, मैं और आपको लाहौर वालों को नंबर में समझाता हूँ, जो नॉर्मल मीठा पानी हम 125 किलोमीटर दूर से लेके आते हैं ना, उसका रेट है 54 पैसे पर गैलन इस वक्त कराची में। अगर मैं डिसैलिनेशन पे जाऊँगा तकरीबन रेट पड़ेगा 3.5 रुपये पर गैलन। प्रॉब्लम ये है, इट इज़ नॉट एन इशू कि वो चीज़ हो नहीं सकती, वो की जा सकती है, बट इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। तो हमने फैसला किया है, हम पानी को ट्रीट कर रहे थे समंदर में धकेलने के लिए, अब हम उस पानी को रिसाइकिल करने जा रहे हैं ताकि वो सनती इस्तेमाल में लाया जा सके। कराची में 7 सनती जोन हैं, वो पानी इस्तेमाल करते हैं 150 MGD, 15 करोड़ गैलन पर डे वो पानी इस्तेमाल करते हैं, जो इस वक्त हमारा मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं जो शहरी को मिल सकता है। तो हमने स्ट्रैटेजी ये बनाई है विच इज़ अ मोर कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन कि हम उस पानी को ट्रीट करके सनती इस्तेमाल में लेके आएंगे और मीठे पानी को सेव करके अपने शहरियों को वो पानी दे पाएंगे। डिसैलिनेशन दुबई कर रहा है, दोहा में भी है, बहुत सारे ममालिक में है, लेकिन वो इतना महंगा है कि जो मौजूदा मुआशी सिचुएशन है उसमें एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। कहीं ये ना हो कि वो भी एक सर्कुलर डेट आपके लिए बन जाए। भाई लास्ट वन बेटा बेटा बहुत हो गया, लास्ट वन। इसके लिए हमने एक बड़ा लैंडमार्क फैसला किया है। हमने अपना कराची वाटर ट्राइब्यूनल बनाया है जहाँ पे एक जज साहब बैठते हैं। अमूमन जब पानी के चोरी के वाक़यात होते थे तो उसका फ़ैसला होने में बड़ा टाइम लगता था और उससे कहीं ना कहीं एफिकेसी ख़राब होती थी।
तो हमने अपना कराची वाटर सेवरेज ट्राइब्यूनल एक बनाया है, कानून साजी की, वहाँ पे एक जज साहब बैठते हैं, वहाँ पे अब ये केसेस चलेंगे ताकि जो चोरी के मुकदमात हैं उसके ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई हो सके, काम किया जा सके। बाकी जो आपका शहरी है, आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, उसको बोलिएगा 1334 1334, जैसे वासा का लाहौर का नंबर है वैसे ही कराची का नंबर है। तो जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वासा ने किया कि जो कंप्लेन आती है वो उनके डैशबोर्ड पे आ जाती है, ये भी देख पाते हैं, ये भी देख पाते हैं। उसी तरीके से 1334 पे कराची में जो कंप्लेन है वो मेरे एमडी साहब भी देख पाते हैं, मैं भी देख पाता हूँ। तो ऑफिशियल जब कंप्लेन आप लॉन्च करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ों को बेहतर तरीके से करने में उसमें नहीं, उसका बड़ा आसान तरीका है। 1334 पे नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करें, मेरे पास डैशबोर्ड पे लिखा हुआ आ जाएगा जी 48 घंटे से अप्लाई किया हुआ है, अभी तक उसके ऊपर चाराजोई क्यों नहीं हुई, मसला हल हो जाएगा। बिफोर आई कंक्लूड, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और एक चीज़ आप सुनते जाएं। आपका मैं शुक्रिया मैंने दिल से अदा किया है कि आपने बड़े हौसले के साथ अपने हमारे जो गेस्ट हैं उनको सवाल भी आपने बिल्कुल तलख सवाल भी किए। बट मेरी ख्वाहिश ये होगी, पाकिस्तान हम सबका है, सुने लाहौर हम सबका है, कराची हम सबका है, तो हर चीज़ में नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि ऑप्टिक्स मैटर करते हैं कि आज मेयर कराची का हमारी ओपोनेंट पार्टी से होके भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का गेस्ट बनना, चीज़ों को देखना, इसकी डेप्थ में जाएं, ये नीड ऑफ द आवर है। आज जो हम जिस एक डिवीजन का, जिस पोलराइजेशन का शिकार हैं, उसको किल करने की ज़रूरत है। ये भी मेहरबानी करके सिर्फ यही ना बताएं अगर किसी वजह से चैलेंजेस डिफरेंट हैं, अगर किसी वजह से कराची में वाटर शॉर्टेज है या कराची में खुदा ना खास्ता बारिश होती है तो बहुत तेज़ी से उसका निकास मैं कह नहीं रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि अदर वाइस वर्सा कर लें। अगर लाहौर में है इस वक्त देखें कि इस वक्त ज़रूरत किस चीज़ की है, कि मैं और मेरी पार्टी और मेरी लीडरशिप चीख के कहती है कि हमने इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया था, बट आज क्या वजह है कि आज एक दूसरे के साथ हम खड़े होने को तैयार नहीं है। मुझे जब भी वोट करना है, मुझे नवाज शरीफ को वोट करना है, मेयर कराची को जब भी वोट करना है इन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट करना है, बट उसके बावजूद हम साथ इकट्ठे खड़े हैं। तो क्या वजह है कि जो तीसरे जो मैटर करते हैं वो खड़े होने को तैयार नहीं है? इससे पाकिस्तान का, लाहौर का, कराची का नुकसान होता है या फायदा होता है? तो प्लीज ऑप्टिक्स को देखिएगा, इसको पॉजिटिव लीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू।